नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के खुलासे के बाद अब शिवसेना और कांग्रेस पार्टी ने एनसीपी से किनारा कर लिया है, या यूं कहें नवाब मलिक से किनारा कर लिया है। क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब शिवसेना के सांसद संजय राउत का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। संजय राउत ने ये कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला रुकना चाहिए। इतना ही नहीं, संजय राउत ये अपील कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इसका नेतृत्व करना चाहिए। यानी एक तरीके से कहा गया है कि नवाब मलिक की जुबान को बंद किया जाए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पूरे ड्रग मामले में ये छानबीन हो रही थी, लेकिन अब ये पूरा मामला अंडरवर्ल्ड डॉन कनेक्शन तक पहुंच चुका है। नवाब मलिक अब सवालों में है कि आखिर उनके अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ क्या संबंध है। इसका खुलासा नवाब मलिक करें, इसका जवाब नवाब मलिक को देना चाहिए। लेकिन इस पूरे आरोपों के बाद बीजेपी ने, देवेंद्र फडणवीस ने ये आरोप नवाब मलिक पर लगाए हैं। अब शिवसेना सांसद संजय राउत सामने आए हैं, जिनका डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से संजय राउत बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल आरोप एनसीपी पर लगा है। एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में संजय राउत, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी ये बखूबी तरीके से जानती है कि अगर नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड डॉन कनेक्शन के ये आरोप लगे हैं तो जांच की आंच उद्धव ठाकरे सरकार तक भी आ सकती है। तो ऐसे में बचने का रास्ता अब संजय राउत की ओर से तराशा गया है, और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उद्धव ठाकरे चूंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और शरद पवार क्योंकि एनसीपी वो पार्टी जिससे नवाब मलिक आते हैं उसके प्रमुख हैं, तो उन्हें नेतृत्व करना चाहिए और नवाब मलिक की इस जुबान को बंद करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, न सिर्फ शिवसेना बल्कि कांग्रेस पार्टी भी अब हमलावर है नवाब मलिक पर। कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, जो तमाम बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। नवाब मलिक अब महाराष्ट्र में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, जिस तरीके से शिवसेना और कांग्रेस पार्टी ने नवाब मलिक से किनारा कर लिया है। आपको बता दें, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र को शर्मसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर जो आरोप लगाए हैं, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जो बड़ा खुलासा किया है, दरअसल उसकी जांच अब बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करानी चाहिए। और यही मांग लगातार बीजेपी की ओर से भी की जा रही है कि ये खुलासा हो चुका है। ये दस्तावेज सामने हैं जिसमें बाकायदा अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से नवाब मलिक और उनके परिवार ने जमीन खरीदी है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। खुलासा हो चुका है। इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे नवाब मलिक पर एफआईआर करें, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा उनका ले, ये लगातार मांग की जा रही है। और अब इस पूरी कड़ी में जो महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उस पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी मुश्किल में है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब एनसीपी से कहीं न कहीं शिवसेना और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किनारा कर चुकी है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का जो आरोप है उसकी जांच की मांग अब लगातार की जा रही है। संजय राउत ये मांग कर रहे हैं, नाना पटोले ये मांग कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इन तमाम बयानों से ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अब संजय राउत यानी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पतली गली से निकलने का मौका ढूंढ रही है। कीचड़ उन पर ना उछले, इसको लेकर तमाम बचने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के सांसद संजय राउत अब खुद को बिल्कुल दूध का धुला बता रहे हैं। जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, संजय राउत की ओर से ये कहा गया है कि देश की जनता अब ये सोच रही है कि पहले महाराष्ट्र में गांजा, भांग और अफीम उगाई जा रही है। अब संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि आज जिस तरीके के एलिगेशन एक दूसरे पर ये पार्टियां लगा रही हैं, बीजेपी और एनसीपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप
प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि गुंडों, बदमाशों और अंडरवर्ल्ड के आदमियों से जुड़े लोगों की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है। महाराष्ट्र में चल रही बदनामी को कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए, ये संजय राउत कह रहे हैं। लेकिन संजय राउत का ये बदला हुआ अवतार अचानक सामने क्यों आया है, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी तक आपको बता दें, यही शिवसेना के नेता संजय राउत थे जो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे थे। और इतना ही नहीं, नवाब मलिक एनसीपी के नेता के सुर में सुर भी मिला रहे थे, जो आरोप उन्होंने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं। लेकिन अचानक से शिवसेना के सांसद संजय राउत का ये बदला हुआ अवतार नजर आया है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का खुलासा अब महाराष्ट्र में हो चुका है, जिसका जवाब न सिर्फ नवाब मलिक को देना होगा, क्योंकि नवाब मलिक उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्हें भी देना होगा। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा उनका नहीं लेते हैं, अगर उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाते हैं, पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है। जिस तरीके से अनिल देशमुख, अजीत पवार, अनिल परब जैसे नेता उद्धव ठाकरे सरकार के महाराष्ट्र में वसूली रैकेट में फंसे हुए हैं। ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पर कसा जा चुका है। लेकिन उन सब के बाद अब नवाब मलिक की बारी है। उनके न सिर्फ दामाद बल्कि उनके जो बेटे हैं फराज, उनको लेकर भी लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जमीन जो है वो अवैध तरीके से हासिल की है, फर्जी कंपनियों के जरिए पैसा कमाया किया है। ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो बीजेपी नेताओं की ओर से बीते कुछ दिनों में किए गए हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक अब महाराष्ट्र में अकेले पड़ चुके हैं, चूंकि शिवसेना और कांग्रेस ने पूरी तरीके से नवाब मलिक से किनारा कर लिया है। क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन का जो कनेक्शन है वो नवाब मलिक पर इसलिए कहीं ना कहीं सटीक बैठ रहा है क्योंकि तमाम उनकी तस्वीरें सामने हैं। और सबसे बड़ा सबूत वो है जो जमीन की डील हुई है। आखिर ये डील डॉन के गुर्गों से कब कराई गई है, ये सवाल लगातार बीजेपी की ओर से पूछा जा रहा है। जवाब लगातार नवाब मलिक से मांगा जा रहा है। लेकिन फिलहाल संजय राउत का ये बयान अपने आप में ये सवाल उठाता है कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। क्या शिवसेना और कांग्रेस पार्टी बचने का ये रास्ता इस बयान के जरिए तलाश रही है। जिस तरीके से संजय राउत की ओर से ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला चल रहा है ये बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत को गंदा कर दिया है, महाराष्ट्र की सियासत को बदनाम कर दिया है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नवाब मलिक से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं और मुझे पता है कि उनका परिवार अब संकट में है। इस तरीके के बयान जो है वो संजय राउत की ओर से दिए गए हैं। लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि दरअसल महाराष्ट्र में ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है बंद होना चाहिए। जाहिर तौर पर संजय राउत, कांग्रेस पार्टी यानी नाना पटोले भी ये जान चुके हैं कि नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरीके से वो रियाज भाटी से लेकर हैदर और मुन्ना यादव का नाम अब इस पूरे मामले में घसीट रहे हैं, उन्हें दाऊद के आदमी बता रहे हैं और उनका संबंध देवेंद्र फडणवीस से जोड़ रहे हैं। इन तमाम बातों में कोई सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि अब शिवसेना भी एनसीपी नेता नवाब मलिक से पूरी तरीके से किनारा करती नजर आ रही है। आपको बता दें, जहां एक तरफ महाराष्ट्र की जनता में नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों को लेकर खासी नाराजगी है। नवाब मलिक जो आरोप देवेंद्र फडणवीस पर लगा रहे हैं और जो उनका अंडरवर्ल्ड डॉन के गुर्गों के साथ ये बड़ा कनेक्शन का खुलासा हुआ है। क्या महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं का समर्थन इसलिए ही किया जा रहा है? क्या ड्रग माफियाओं को इसलिए ही बचाया जा रहा है क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ उनके कनेक्शन है? ये सवाल है जो महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है। लेकिन संजय राउत के बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि संजय राउत का जो ये बयान है ये कहीं ना कहीं चिन्हित कर रहा है कि इन आरोपों का खामियाजा महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी सरकार में राजनीतिक दल शामिल हैं यानी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि संजय राउत इस तरीके से अब नवाब मलिक का मुंह बंद करने में लगे हुए हैं, नवाब मलिक को चुप कराने में लगे हुए हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव यानी बीएमसी का चुनाव आने वाला है, जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए नाक की लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी नेता नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए, इन ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं,
ट्विटर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अब कहीं ना कहीं शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के लिए वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर चुके हैं। यही वजह है कि मजबूर होकर अब संजय राउत को भी ये कहना पड़ रहा है कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमना चाहिए, क्योंकि अगर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की जांच महाराष्ट्र में हुई तो आज फिर उद्धव ठाकरे सरकार यानी शिवसेना और कांग्रेस पार्टी तक भी आएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार में ये दोनों पार्टियां हैं। और यही वजह है कि अब संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार इस पूरे मामले में संज्ञान लें, इसका नेतृत्व करें और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंद होना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी जो महाविकास आघाड़ी सरकार में है, उसने ये मांग करती है कि महाराष्ट्र में जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर लगाए हैं, जमीन खरीद में जो गुर्गों से जमीन खरीदी गई है डॉन के, उसकी जांच अब उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री उसकी जांच के आदेश दिए जाएं। ये बड़ी मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। तो फूट अब महाविकास आघाड़ी सरकार में पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए ये पूरा खेल रच रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।